आदाब। 44,52,820 44 लाख के करीब कोरोना वायरस केसेस इस वक्त पूरी दुनिया में से रिपोर्ट किए गए हैं। 44,52,820। इसमें से 2,98,740 लोगों की अभी तक मौत हुई है। और आपको याद होगा मार्च के महीने में ये फिगर कहां पर थी, और ठीक एक महीने के अंदर अंदर ये फिगर 2,98,740 पहुंच चुकी है, और अगले 2 दिनों में ये फिगर 3 लाख को क्रॉस कर जाएगी। किसी भी एपिडेमिक में मारे जाने वाले लोगों की तादाद, ये जो पिछली एक 50 साल की तारीख है, उस तारीख में ये सबसे बड़ा फिगर होगा। लगभग 3 लाख के करीब लोगों की मौत कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में होने की आशंका है। अभी ये फिगर 2,98,740 है। लेकिन अच्छी खबर ये देखिए, बुरी खबर की तरफ आप सब लोगों की नज़र है, और इसी के चलते जो जम्मू में जोगी गेट शमशान घाट में हुआ, या कश्मीर में कोई एक आधा वाक़ा वहाँ से रिपोर्ट हुआ, या देश के अन्य भागों से जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं कि कहीं पे जनाजा नहीं पढ़ने दिया जा रहा, कहीं पे क्रिमेशन करने के लिए घर के लोग नहीं आ रहे, वो शायद इस खबर की वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में 2,98,740 लोगों की मौत हुई है। कोई भी आदमी ये नहीं देख रहा 16,75,943 लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन के शिकार होने के बाद रिकवर कर गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 24,78,137 है, और इसमें से 24,32,359 लोग जो हैं 98% लोग माइल्ड कंडीशन में हैं। 98% लोग माइल्ड कंडीशन में हैं, रिकवर कर रहे हैं। 45,748 लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं या सीरियस हैं। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जिन लोगों को खतरा है कि वो कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग यानी 98% लोग माइल्ड कंडीशन में हैं। और एक बात और समझिए, जब मैंने आपको कहा 44,52,820 केसेस, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये आज के दिन इतने सारे केसेस हैं, नहीं, बल्कि इसमें से एक्टिव केसेस यानी जो आज के दिन जिनका इलाज हो रहा है या जो क्रिटिकल हैं वो 24 लाख हैं। और जो केसेस क्लोज हो चुके हैं, यानी जो पेशेंट या तो रिकवर होकर घर जा चुके हैं या उनकी मौत हो चुकी है, तो उनकी तादाद है 19,74,683। जरा उन डॉक्टरों को, उन पैरामेडिक्स को, उन तमाम लोगों को सलाम कीजिए जिन्होंने 19,74,683 लोगों को घर भेजा, 19,74,683 लोगों को ठीक किया। इनमें से कई लोग क्रिटिकल भी रहे होंगे, 30-40 हज़ार लोग भी अगर क्रिटिकल रहे होंगे और उसके बाद घर गए होंगे, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है। इसमें से डिस्चार्ज जो लोग हुए 16,75,943 लोग, 85% लोग रिकवर होकर घर भेज दिए गए, और 15% लोगों की मौत हुई। 2,98,740 पूरी दुनिया की आबादी आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 784 करोड़ है। 784 करोड़ है पूरी दुनिया की आबादी, और इस आबादी में से 44 लाख लोग जो हैं कोविड इन्फेक्टेड हैं, और इन 44 लाख लोगों में से भी सिर्फ 45,778 लोग क्रिटिकल हैं, और 2 लाख यानी 3 लाख के करीब लोगों की जो है वो मौत हो गई है। ये यहां से थोड़ा सा और आप आगे जाएं तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया की सूरत क्या है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 14,30,348 केसेस। अब लोग कहेंगे जी बहुत केसेस ये अमेरिका में, देखिए तबाही हो गई अमेरिका की, और बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो फौरन चढ़ जाएंगे अपने यूट्यूब के ऊपर और बाकी चैनलों के ऊपर, और अनाप शनाप बहुत कुछ बकेंगे, कहेंगे जनाब फिर फलां को ख्वाब में कोरोना आ गया, और फलां को ख्वाब में कोरोना ने कह दिया कि अमेरिका में ये हो गया, अमेरिका में वो हो गया। इसको समझिए, 14,30,348 लोग कोविड इन्फेक्टेड हैं, ये केसेस हैं अमेरिका में। और ये इतने क्यों हैं? ये इतने इसलिए हैं क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा अमेरिका में हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में टेस्ट हो रहे हैं। 85,197 लोगों की मौत हुई है, 3,10,259 लोग रिकवर कर गए हैं, और एक्टिव केसेस की तादाद 10 लाख के करीब है। क्रिटिकल सिर्फ 16,349 लोग हैं। इसके अलावा स्पेन में सूरत हाल कुछ ठीक हुई है, 2,72,646 केसेस स्पेन में हैं।
217 नई मौतें स्पेन में हुई हैं। और आपको याद होगा कि यह आंकड़ा एक समय 900 भी पहुंचा था और 900 के बाद 500, 600, 500, 600 के करीबी आंकड़ा रहता था। 27,321 लोग जो हैं वो स्पेन में मारे गए हैं। रशिया में 2,305 लोगों की मौत हुई है, 93 नए केसेस आए हैं। यूनाइटेड किंगडम में 33,186 लोगों की मौत हुई है, 2 लाख से ऊपर मामले वहां पर हैं। इटली में सूरत हाल थोड़ी सी ठीक हुई है। इटली में की सूरत हाल इस वक्त यह है कि वहां पर 31,106 मामले हैं और नई कोई डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। कल का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो कल जो इटली से सिर्फ 195 मौतों की खबर आई थी। 195 का मतलब होगा कि वहां भी नंबर ड्रॉप हो रहा है। नंबर बहुत तेजी से अमेरिका में बढ़ रहा है मौतों का, और ब्राजील में वहां पर 754 लोगों की मौत कल हुई है। 123 लोगों की मौत जर्मनी में, 136 लोगों की मौत भारत में हुई है। और आपको ये समझना होगा और आज के दिन ये जानना होगा कि अगर पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखी जाए उसमें यूएसए में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। उसके बाद नंबर 2 पे ब्राजील है, नंबर 3 पे आज यूके है, नंबर 4 पे इटली है, 5 पे स्पेन है और अब 6ठे नंबर पे भारत आ गया है। 136 मौतें जो कल हुई थी। आज के अभी तक फिगर्स तो यहां पर जो वर्ल्डोमीटर पे नहीं है। पेरू में भी मौतें हो रही हैं और उसके बाद नंबर है कनाडा का, जहां पर 133 लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको में 353 लोग हैं, माफ कीजिएगा 6ठे नंबर पे भारत नहीं है। भारत का नंबर जो है 7वां या 8वां है। 353 लोगों की मौत मैक्सिको में हुई है। उसके अलावा और भी देश, दुनिया के कई मुल्कों में मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। ऑल ओवर द ग्लोब जो है इस वक्त इसकी सूरत हाल पूरी दुनिया की जो मैंने आपके सामने रखी, मैंने आपको बता दिया कि नए कितने केसेस हैं। नॉर्वे में 3 नई मौतें हुई हैं और उसके अलावा जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो आपके साथ में सभी डिटेल्स शेयर करूंगा। थोड़ा सा उसको 31 जनवरी को पहले 2 नोवल कोरोना वायरस केसेस यूके में 31 जनवरी को पहला केस जो है कोविड-19 का डिटेक्ट हुआ। 2 केस रशिया में डिटेक्ट हुए और स्वीडन स्पेन में पहला केस रिपोर्ट हुआ और कनाडा ने अपना 4था केस रिपोर्ट किया। 31 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ने कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। 14 दिन के क्वारंटाइन के कानून बना दिए और फॉरेनर्स को, खासकर जो चाइना गए हुए हैं पिछले 2 हफ्तों में, उन्हें मुल्क में आने की इजाजत देना बंद कर दी। 30 जनवरी को टोटल कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो वर्ल्ड वाइड में 8,096 थे। 30 जनवरी को WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कहा। 30 जनवरी को ही CDC ने कंफर्म किया पहला यूएस में केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में कोविड का इन्फेक्शन ठीक 30 जनवरी को पहला रिपोर्ट किया गया और उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है। ये भी मैं आपको बताऊं कि जहां तक अटैक रेट का ताल्लुक है, WHO ने कहा है कि अटैक रेट 1.4 से 2.5 के बीच में है। फैटलिटी रेट जो है वो अभी भी 2% के करीब है कि बड़ा मुश्किल था पहले ये बताना, लेकिन पिछले एक एस्टिमेट से 3% बताया गया था, लेकिन अभी भी 2% के करीब फैटलिटी रेट है। वायरस म्यूटेट करेगा तो फैटलिटी रेट चेंज हो सकता है, एपिडेमोलॉजिस्ट का कहना है। केस फैटलिटी रेट जो सार्स का है वो 10% का था और मर्स का 34% था, यानी अभी भी केस फैटलिटी रेट जो है कोरोना वायरस का बहुत कम है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 दिन से लेकर 14 दिन तक है। जो है कोरोना वायरस पेशेंट्स को लेकर वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 45 साल जो मीडियन एज जो केस डिटेक्ट किए गए हैं वो 45 साल की है। तमाम उम्र के लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। 44 साल के जवान की मौत भी हुई है, 30 साल के जवान की मौत भी हुई है और कश्मीर में भी 30 साल के आदमी की मौत हुई है। और हर साल 2,90,000 से लेकर 6.5 लाख लोग वर्ल्ड में इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण मारे जाते हैं। फिगर जो है 95 से लेकर 1781 मौतें हर दिन का है। सार्स एक कोरोना वायरस था जो बीजिंग चाइना से आया था। 29 कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ और इसने 8,096 लोगों को इन्फेक्ट किया, जिसमें से 774 लोगों की मौत हुई। फैटलिटी 9.6%। वर्ल्ड ये वर्ल्ड के पूरे स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके सामने रख दिए ताकि आपको थोड़ा सा ये अंदाजा हो जाए कि मामला कितना संगीन है पूरी दुनिया में,
कि 44,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त हैं। सिम्टम्स का जहाँ तक ताल्लुक है 2 से 14 दिन के बीच में अब क्लियर हो गया है। बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ठंड बहुत ज़्यादा लगना, मसल में पेन, सरदर्द होना, सोर थ्रोट, और सबसे इंपॉर्टेंट साइन जिसको साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप अगर खुशबू लेते हैं और आपको खुशबू नहीं आ रही, आप सूंघ ठीक तरीके से चीज़ों को नहीं पा रहे, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब यह है कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये भी सुन लीजिएगा, कहीं आपकी नाक बंद है और आपको किसी चीज़ की खुशबू या बदबू का पता नहीं चल रहा, तो ये मत सोचिएगा कोविड हो गया, ये हो सकता है नहीं। उसके बाद कोमॉर्बिडिटी को लेकर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस अगर हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन्हें हाई रिस्क पेशेंट कहा जा रहा है। और उसके अलावा सिम्टम्स कितने दिए रहते हैं, माइल्ड केसेस में 2 हफ्ते, क्रिटिकल केसेस में 3 से 6 हफ्ते, और सीवियर मतलब आपको जब वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है उसमें 1 हफ्ता लग सकता है। जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया गया उनमें 98.6% में फीवर देखा गया, 69.6% में फटीग यानी थकावट देखी गई, और 59.4% में ड्राई कफ देखी गई। तो सिम्टम्स का जहां तक फुल लिस्ट है उसमें फीवर, फटीग, ड्राई कफ, एनोरेक्सिया, माइल्जिया, डिप्निया, एक्सपेक्टोरेशन, डायरिया, नॉशिया, डिजनेस, हेडेक, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हॉस्पिटल एडमिशन 7% के करीब करीब होती है। और अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं, उन स्टडीज़ में भी सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो बुखार का होना है। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम केसेस जो आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं भारत में। अब आइए अपने देश की स्थिति देखते हैं। हमारे देश की स्थिति ये है, टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं 78,003 पहुंच चुके हैं। इसमें 3,722 केसों की बढ़ोतरी हुई है। इसमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो 49,219 हैं, और यानी 49,219 के लोग अभी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसमें से 26,235 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। और टोटल जो मौतें हुई हैं उनकी तादाद है 2,549, 2,549। उसके अलावा अगर स्टेट और यूटीज की बात की जाए, जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेटस जो है वो क्या है वो भी आप तक मैं अभी पहुंचाऊंगा। कोशिश पूरी होगी कि आप तक ये जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेटस पहुंचे। मेरे पास जी स्टेट वाइज डाटा जी बिल्कुल मेरे पास आ गया है। जम्मू कश्मीर में 466 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 11 लोगों की मौत हुई है। ये जम्मू कश्मीर से है। उसके अलावा महाराष्ट्र में 25,922 केसेस हैं, 19,400 लोग एक्टिव हैं और 5,547 लोगों को अभी तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये है स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर की, और ये है स्थिति इस वक्त पूरी दुनिया की। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को लेकर ये कि मैक्सिमम केसेस एसिम्टोमेटिक हैं, सिम्टम्स हैं ही नहीं। पहली बात तो ये कि छुपकर जम्मू कश्मीर पहुंचना या जम्मू से कश्मीर पहुंचना कोई अक्लमंदी नहीं। आप कोविड इन्फेक्टेड हो सकते हैं और आप अपने परिवार के किसी बुजुर्ग के लिए आफत बन सकते हैं, आप अपने परिवार के बड़े के लिए आफत बन सकते हैं, आप अपने माता पिता के लिए मुसीबत बन सकते हैं, आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो मेहरबानी करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डिस्क्लोज करें, मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में आएं, क्वारंटीन को अपने लिए जुल्म और सितम ना समझें, आइसोलेशन में जाना अपने लिए ज़रूरी समझें, और मेहरबानी करके इस थोड़े से टाइम में 5 स्टार या 7 स्टार फैसिलिटीज़ क्वारंटाइन सेंटरों में ढूंढना बंद करें। आप 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज़ ढूंढेंगे और आपको लगेगा कि हुकूमत 5 स्टार और 7 स्टार फैसिलिटीज़ को आपको थोड़े से पैसों में दे पाए, वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं और बहुत सारी वीडियोज़ बन के सामने आ रही हैं कि बस का हमने दिया। आपको अच्छे से याद होगा कि हुकूमत ने यह कहा था कि आपके पास अगर खाने पीने के संसाधन हैं और आप किसी जगह रुके से निकलने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर रहें, आपका की तमाम चीजों का इंतजाम वहीं पर किया जाएगा। लेकिन जब वीडियोस लगातार आती रहीं, सरकार पर जबरदस्त किस्म का प्रेशर पड़ा, सरकार को की परेशानियां दुगनी तिगनी चौगनी हो गई, और
उसके बाद जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों ने भी दखलंदाजी करना शुरू की, तो नतीजा ये निकला कि सरकार को बड़ी तादाद में वो लोग जम्मू कश्मीर वापस लाने पड़े जिन्हें शायद सरकार अदरवाइज जहां वो रह रहे थे वहीं पर उनको राशन मुहैया करके और बाकी सारे साधन उनको मुहैया करके वहीं पर उनका इंतजाम करती, और शायद अगर आप वो डिमांड करते तो सरकार उस डिमांड को फौरन फुलफिल करती। लेकिन डिमांड थी हमको घर आना है और उसके बाद तवक्का ये कि आपके घर आने की फंडिंग भी जो है वो सरकार करे। ये तवक्का सरकार से रखना अच्छी बात है, लेकिन जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में सरकार के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना है। सरकार से का कंट्रीब्यूशन तो अपनी तरफ से आएगा ही आएगा जहां सरकार कंट्रीब्यूट कर, मगर जहां सरकार ने ऑलरेडी आपको और मुझे कह दिया कि जनाब अगर आपको परेशानी कोई नहीं, खाने पीने की चीजें आपको मिल रही हैं, आपका इंतजाम वहां पे पूरा किया हुआ है, तो फिर वहां से निकलकर घर आने की जरूरत क्या है। और उसका नतीजा भी आप लोग देख रहे हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं या जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, अब वो केसेस जो है पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए हैं। कठुआ में केसेस पॉजिटिव आ गए हैं, जम्मू में केसेस बढ़ गए हैं, सांबा में केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, रामबन में केसेस आ गए हैं। और ये सभी केसेस कौन हैं? ये वो तमाम लोग हैं जिनको बाहर से जम्मू कश्मीर लाया गया। हुकूमत की अक्लमंदी ये कि इनको डायरेक्टली घर जाने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस समय आए एसिम्टोमेटिक थे, बुखार नहीं था, जुकाम नहीं था, उनका सैंपल लिया गया और वो अपने घर चले गए, और घर गए एसिम्टोमेटिक थे तो घर वालों के लिए परेशानी बने। तो मेहरबानी करके अक्लमंदी इसी चीज में है कि आप खुद ही होम क्वारंटाइन न चुने, होम क्वारंटाइन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन को प्रेफर करें, ताकि अगर आप एसिम्टोमेटिक भी हैं और आप कोविड इन्फेक्टेड हैं आपका इलाज हो, वरना आप कि सबके लिए परेशानी बन सकते हैं। इसे अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि कोविड की लड़ाई में हम सबको मिलकर लड़ना है। तो दीजिए इस कोविड-19 के वर्ल्ड अपडेट से इजाजत। मेरी टीम के बाकी मेंबरान जल्द हाजिर होंगे आपके साथ जम्मू कश्मीर का अपडेट लेकर।